हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमपी ऑनलाइन टेस्ट चैनल में स्वागत है। आज के चैप्टर में हम एमपीपीएससी प्री 2025 की मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के विषय में चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हम 2024 तक के प्रीवियस ईयर पेपर की चर्चा कर चुके हैं। तो आप लोग वीडियो को यदि नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। आज का लेक्चर में हम यही देखेंगे कि 2025 के प्री में कैसे कैसे प्रश्न आए हुए हैं मध्य प्रदेश से। उन सभी टॉपिकों का अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे और एनालिसिस करेंगे कि हमें किस प्रकार 2026 की रणनीतियों को बनाकर अपने स्ट्रेटजी में सफल होना है और उन्हीं के आधार पर हम आकलन कर सकेंगे आगे की तैयारी को, आगे की राह बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश के इनमें से कौन से जिले में वन आवरण 10% जिले की भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत से कम देखा गया है। तो ये हमारा है भिंड जिला है, जो कि प्रतिशत में कम देखा गया है। ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट प्रश्न है, जो कि ये बहुत ही चर्चा में रहने वाला प्रश्न है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, जो कि पूरे मध्य प्रदेश में क्रियान्वित की गई है, इसका उद्देश्य है कि आर्थिक स्वावलंबन के अतिरिक्त इसमें निम्न में से क्या है कि यह महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी से संबंधित है, या फिर महिलाओं के विवाह संबंधी खर्च, महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी, या फिर आपराधिक न्याय प्रणाली में महिलाओं के अधिकार। तो इस प्रश्न का आयोग ने आंसर माना है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि महिलाओं के विवाह के संबंध में आर्थिक सहायता तो हो रही ही है, लेकिन इसके अलावा अतिरिक्त की चर्चा करें तो ये महिलाओं के विवाह संबंधी खर्च को भी वहन करने में सक्षम एवं मददगार सिद्ध होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, तो 30/4/1977 से लेकर के 23/6/1977 के दौरान जब मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, तब मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? तो उस समय राज्यपाल थे श्री मोहम्मद शफी कुरैशी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसका कार्यकाल सबसे छोटा कार्यकाल देखा गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर देखा गया है पट्टाभी सीतारमैया जी का। अगला प्रश्न हमारा है कि मध्य प्रदेश में मैग्नीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश मैग्नीज निक्षेप में देश में दूसरा स्थान है। 2020-21 में मध्य प्रदेश मैग्नीज उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। छिंदवाड़ा जिले में गोदावरी एवं वर्धा नदी घाटियों में मैग्नीज के निक्षेप हैं। और चौथा कोट है कि झाबुआ जिले के धांधला तहसील में मैग्नीज के निक्षेप हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर बी है 2, 3 और 4 सही है। 2, 3 और 4 सही। तो देख लेते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर देखा गया है कि वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश जो कि मैंगनीज में उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। और है छिंदवाड़ा जिले में गोदावरी एवं वर्धा नदी घाटी में मैंगनीज के निक्षेप पाए जाते हैं। एवं झाबुआ जिले के थांदला तहसील में मैंगनीज के निक्षेप है। ये आंसर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आयोग के द्वारा पूछे जाते हैं। यह बताना है कि हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत कौन सी मिट्टियाँ नहीं पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के संबंध में इनमें से कौन सी कथन सही नहीं है। यह दक्कन लावा के अपक्षय से निर्मित हुआ है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जैव पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। यह मिट्टी मुख्यतः राज्य के पश्चिमी भागों में पाई जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जैव पदार्थों की अधिकता होती है। इसमें यही गलत हो जाएगा क्योंकि इस मिट्टी में ये सभी कमियां देखी जाती हैं। ICMR राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान ANIRTH जो कि मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जबलपुर जिला है। जबलपुर जिला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को शंकर शाह रानी दुर्गावती योजना दिए जाने का उद्देश्य है कि उच्च अध्ययन के लिए आवासीय सुविधा हेतु 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में मेधावी स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए तकनीकी शिक्षा में प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कि 10वीं और 12वीं कक्षा की मेधावी स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 23/12/2017 से आहार अनुदान योजना किस जनजातीय समुदाय को कुपोषण को दूर करने के लिए योजना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये विशेष रूप से पिछड़े जनजातियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2023-24 में कुल कितनी बृहद एवं मध्यम एकीकृत जनजाति विकास योजना अस्तित्व में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 21 हो जाएगा।
अगला प्रश्न हमारा आता है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से क्या कौन से जिले की जनसंख्या 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक रही है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंदौर डिस्ट्रिक्ट की सर्वाधिक देखी गई है। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है कि 2020 में SDG इंडिया इंडेक्स 3.0 मध्य प्रदेश समग्र SDG सतत विकास लक्ष्य स्कोर कितना रहा है? ये स्कोर रहा है ऑप्शन नंबर डी है, ये कि 62 रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2023-24 में मध्य प्रदेश सरकार के कुल व्यय बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि 12.22% हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश यानी 2023-24 में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादकता वाली सब्जी कौन सी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि सबसे अधिक उत्पादकता वाली सब्जी है ये ऑप्शन नंबर डी है, टमाटर आ जाते हैं। यहाँ सम्मिलित करना है कि दमोह जिला, दमोह किस लिए प्रसिद्ध है? तो दमोह जो किया है ऑप्शन नंबर बी जगह नरसिंहपुर जिले में 72 के लिए, भिंड है, मालनपुर, सतना, सतना में ऑप्शन नंबर 4 मुरैना, बानमोर। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2, 1, 4 और 3 जगह इस प्रश्न का राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सिंगरौली जिले के महान एल्यूमीनियम प्लांट के संबंध में निम्नलिखित कथनों के आधार पर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सिंगरौली जिले के बरगमा के निकट महान एल्यूमीनियम प्लांट अवस्थित है। उत्पादन 2023 से प्रारंभ है। कुल उत्पादन का 80% निर्यात किया जाता है। स्मेल्टिंग के लिए फ्रांसीसी तकनीकी का उपयोग किया गया है। तो इस प्रश्न में राइट आंसर हमारा देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1, 2 एवं 4 सही जगह। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समुदाय के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो सहरिया है, बैगा, भारिया ये आ जाते हैं, लेकिन असुर जो है ये नहीं आता है। इस प्रश्न का यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा आता है कि छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट क्षेत्र में कौन सी जनजाति बाहुल्य है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ये भारिया जनजाति है। नेक्स्ट है नदी बताना है और सूची में नाम बताना है। बेतवा नदी किसके सहायक नदी है? ये किस नगर पर स्थित है? तो बेतवा नदी जो किया है ओरछा में
ताप्ती और तापी नदी। ऑप्शन नंबर 3 है मुल्ताई। क्षिप्रा नदी या उज्जैन में है। बैनगंगा नदी या बालाघाट में। तो इस प्रकार हमारा आंसर बनता है 4, 3, 2 और 1। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कि मध्य प्रदेश में जो कि अधिकांश वर्षा मानसून से होती है। शीतकाल में वायु की गति ग्रीष्मकाल में वर्षा ऋतु के अपेक्षा तीव्र होती है। प्रदेश में मानसूनी वर्षा वितरण पर समुद्र से दूरी का प्रभाव है। पचमढ़ी में ग्रीष्मकाल में तापमान समुद्र तल से ऊंचाई से संबंधित है। संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि तांबा किस लिए प्रसिद्ध है। तांबा जो कि यह है तांबा है बैहर के लिए प्रसिद्ध है। हीरा प्रसिद्ध है हिनौता के लिए। स्लेट जो कि यह मंदसौर में मिलता है। बॉक्साइट शहडोल में। तो इस प्रश्न का आंसर है 3, 4, 1 और 2 हो जाएगा। अब यहाँ हम देखेंगे एक जिला एक उत्पाद योजना में के तहत छतरपुर का प्रमुख उत्पाद क्या है। तो छतरपुर का प्रमुख उत्पाद देखा गया है। ऑप्शन नंबर सी है कि लकड़ी के फर्नीचर। ऑप्शन नंबर सी को देखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक केशवदास द्वारा नहीं लिखी गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राम रसायन। सॉरी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रतन बावनी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में मातंगेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो मातंगेश्वर मंदिर जो कि स्थित है चित्रकूट में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मनसूखा लोक नाट्य प्रचलित है। तो मनसूखा लोक नाट्य प्रचलित है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का हो जाएगा सी हो जाएगा। यह मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2024 में तेल रिफाइनरी की संख्या कितनी बताई जाती है। तो तेल रिफाइनरी की संख्या बताई जाती है। ऑप्शन नंबर डी है 2 बताई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बघेलखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर रणवीर सिंह को कब फांसी दी गई है। तो इन्हें फांसी दी गई है। ऑप्शन नंबर सी है कि 1859 में अगस्त 1859 में। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में सबसे लंबी नदी जो कि सबसे लंबी नदी बताई गई है। नंबर नर्मदा नदी है।
15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस किस जनजाति नायक के जन्मदिन के सम्मान में आयोजित किया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जगह कि भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश सरकार ने रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती मनाने के लिए कई पहल निम्नलिखित में से सही है? तो रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना, जबलपुर में रानी दुर्गावती स्मारक एवं उद्यान का निर्माण किया गया है। मध्य प्रदेश जनजाति महिला कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाती है और रानी दुर्गावती जयंती की सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। इस प्रश्न को आप लोगों को राइट आंसर बताना है। ये प्रश्न को हम होल्ड कर देते हैं। वर्ष 2023 के लिए मध्य प्रदेश सरकार प्रतिष्ठित किशोर कुमार सम्मान प्राप्तकर्ता कौन है? तो किशोर कुमार प्राप्तकर्ता है ऑप्शन नंबर सी राजकुमार हिरानी। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर 2024 को मध्य प्रदेश के 3 गांवों को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा उनके उत्कृष्ट सतत पर्यटन प्रयासों के लिए मान्यता दी गई। निम्नलिखित में से कौन सा गांव उनमें नहीं था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा घोघरा। ये घोघरा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2023-24 तक चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है कि ये लगभग तिगुनी परसेंट बढ़ी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉक्टर विष्णुधर श्री वाकड़कर ने भीमबेटका शैलजरों की खोज कब की है? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 1960-61 में। उचेरा कांस्य शिल्प का बड़ा केंद्र उचेरा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश के बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में। ये प्रश्न थोड़ी हमें कन्फ्यूजन लगती है तो आप देख लीजिएगा किस प्रश्न का। बाघ जिला धार की किस गुफा को रंग महल कहा जाता है? कहाँ पर स्थित है? ये दूसरी है। छतरपुर के चरणपादुका गोलीकांड भीड़ पर गोली चलाने का आदेश किसने दिए गए हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी मेजर टेमनेस। अब इस प्रश्न को आप लोगों को बताना है, ये आप लोगों को गिफ्ट है कि टोरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ठाकुर मोहकम सिंह या राम गोंड या फिर कंजन सिंह कोरकू या फिर मोका लोहार। इस प्रश्न को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो कैसा रहा आज का लेक्चर? हम नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे।
अब हम मध्य प्रदेश की स्ट्रेटजी की इन 2020 से लेकर के 2025 तक के पेपर की अध्ययनों में हमने उन सभी कॉन्सेप्ट को समझा कि हमें कैसे कैसे प्रश्न देखने को मिलते हैं और आगे कैसे आने वाले प्रश्न बनेंगे। हम एमपीजीके के माध्यम से कवर करेंगे हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को। तो इससे आप लोगों को अनुमान हो गया होगा कि हमें अपने तैयारी को कैसे और किस तरीके से करना चाहिए इसकी 2026 की प्री आते हम सिलेबस को कवर कर सकें। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे। एमपीजीके की क्लास में स्वागत है नेक्स्ट वीडियो में। चलिए हम आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। सो थैंक यू। जय हिंद जय भारत।